तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में स्टडी 124 में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 जो है प्रश्नावली का 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया गया है कि एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर जो है देखिए एक भवन है और एक मीनार है। देख लीजिए ये जो है आपका हम बना देते हैं, ये आपका हुआ भवन, ये आपका हुआ भवन और ये हम बना देते हैं मीनार। ये आपका क्या हुआ, ये हुआ मीनार। और यहाँ देखिए ये हुआ आपका भवन, ये आपका हुआ भवन और ये आपका हुआ मीनार। देखिए अब कर रहा है एक मीनार के 5 बिंदु से, मीनार का 5 बिंदु देखिए यहाँ पर ये है, मीनार का 5 बिंदु ये हुआ और भवन का 5 बिंदु कौन हुआ, ये हुआ। भवन का 5 बिंदु कौन हुआ, ये हुआ। ठीक है, सबसे पहले दोनों भूमि पे इसको भूमि बनाते हैं। ये आपका हुआ, ये दोनों भूमि पे है तो भूमि बना दिए। ठीक है, अब देखिए क्या करा, एक मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का, भवन का शिखर ये हुआ, भवन का शिखर कौन हुआ, ये हुआ। और मीनार का शिखर कौन हुआ, ये हुआ। मीनार का शिखर कौन हुआ, ये। मीनार का शिखर ये हुआ, ये वाला, और भवन का शिखर यहाँ ये हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पास से, मीनार के पास से, ये हुआ आपका। ये देख लीजिए मीनार के 5 बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ 30 डिग्री, दिया हुआ 30 डिग्री। फिर अगला ये क्या कहा, भवन के 5 बिंदु से, भवन का 5 बिंदु यहाँ पर ये है, भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यह 60 डिग्री दिया हुआ। ये आप 60 डिग्री से बनाइए। ये दिया हुआ है 60 डिग्री। देख लीजिए एक ये भवन हुआ, ये मीनार हुआ। और दिया हुआ है कि भवन से यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा, मीनार है जो ये आपका दिया हुआ 50 मीटर, मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, ठीक है, तो भवन की ऊंचाई, भवन ये है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना, ये आपका हुआ। फिगर आपसे बनेगा तो सवाल बनेगा, नहीं तो बिल्कुल ही सवाल नहीं बनेगा। आप फिगर बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक मीनार है और एक भवन है, तो एक भवन बना दिया और एक मीनार हो गया आपका। कह रहा मीनार के 5 बिंदु से भवन का शिखर ये हुआ, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के 5 बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया, 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक ना। और यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा दिया हुआ है तो भवन का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन का ऊंचाई हम मान लो क्या मान लिए, x मान लीजिए। देखिए यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पर A B C और यहाँ पर D, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग y मान लेते हैं। हम लोग क्या मान रहे हैं, भवन की ऊंचाई x मीटर। तो देखिए जो मान है, माना कि भवन की ऊंचाई x मीटर और तथा देख लीजिए तो क्या लिखे हैं, BC बराबर y मीटर माने, तथा BC बराबर y मीटर माने, ठीक है। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है DBC। दो ट्रायंगल है, दोनों को हम अलग अलग निकाल के समझाते हैं। पहले ट्रायंगल देख लीजिए ABC में, ट्रायंगल ABC को बाहर निकालिएगा तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, देख लीजिए। ट्रायंगल A और B और C, यहाँ आपका है A, यहाँ आपका है B, यहाँ आपका है C। और देख लीजिए ये वाला जो है इसके साथ कितना डिग्री है, 30 डिग्री का, ये आपका 30 डिग्री। AB का मान देखिए हम लोग x माने है और यहाँ BC क्या मान है, y। ये आपका एक ट्रायंगल हुआ। दूसरा ट्रायंगल का बात कीजिए तो DCB चाहे DBC जो भी बोलिए, दूसरा ट्रायंगल देख लीजिए। दूसरा ट्रायंगल ये हुआ आपका, ये हुआ आपका, ये इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ आपका 50 मीटर है और ये आपका तो y है, ठीक है। ये क्या है, y। यहाँ y ABC ट्रायंगल के लिए भी है और DBC ट्रायंगल के लिए भी क्या, y दोनों में, ठीक है। अब यहाँ इसका नाम है D, इसका C और ये B, यानी कि आगे पास दो ट्रायंगल हो गया, ठीक है। किसी ट्रायंगल को लेकर पहले आप बना सकते हैं। चलिए किसी भी ट्रायंगल को आप लेकर पहले बना सकते हैं। पहले ट्रायंगल ABC देखिए, त्रिभुज ABC से ट्रायंगल ABC से, ट्रायंगल ABC में देखिए ट्रायंगल ABC, यदि यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है देखने में,
यहाँ लाइन लेकर के, तो आप इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर निकाल के दिखाए हैं। ABC ट्रायंगल यहाँ पर है। देखिए यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। थीटा के सामने वाली भुजा जो है लंब होती है और ये आपका आधार है। तो लंब और आधार किसमें होता है? tan में। तो tan 30 डिग्री आप लिखिएगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब हो गया आपका AB, लंब AB और आधार जो है BC है। tan 30 का मान 1/√3, AB का मान x और BC का मान y। तो यहाँ से जो y का मान क्या होगा? √3x। y का मान कितना हो गया? √3x। हम लोग को मानना निकालना है x का। किसका मान निकालना है? x का। चलिए आपका y का मान ये आ गया √3x। देखिए त्रिभुज, देखिए पुनः त्रिभुज DBC लिखिए चाहे DC भी लिखिए, की बात है। चलिए त्रिभुज DBC में क्या होगा? DBC में देखिएगा ये एंगल थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। तो लंब आधार किस में होगा? tan में होता है। और tan इस बार जो है थीटा 30 के जगह कितना है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या हुआ आपका? देख लीजिए CD और आधार आपका क्या हो गया? BC। tan 60 का मान जानते हैं हम लोग √3 होता है। यहाँ बैठाएंगे 60 का मान √3। CD का मान देख लीजिए 50 मीटर दिया हुआ है और BC को हम लोग क्या माने हैं? BC को देख लीजिए y है तो y देंगे। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ से देखिए √3 का y, √3y बराबर आपका हो गया 50। लेकिन हमको मान निकालना है किसका? x का। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा? या y बराबर बोलिएगा, y बराबर बोलिएगा तो क्या होगा? 50/√3, ये आपका y का मान है। अब जो y का मान है इसमें रखिएगा समीकरण 1 में, तो x का मान आएगा, वही हमको निकालना है। तो चलिए y का मान 1 में रखते हैं। तो समीकरण जो है 1 से, समीकरण 1 से देखिए क्या है? y बराबर क्या है? y बराबर √3x है। तो x में किसका मान रखिएगा? y का मान। y का मान कितना? y का रखिए 50/√3 बराबर √3 × x। याद रखिए क्या? अब यहाँ पर क्रॉस कीजिएगा मल्टीप्लीकेशन। इसके नीचे हम लोग नहीं तो एक लिख सकते हैं समझने के लिए। तो √3 को √3 से गुना कीजिएगा, तो √3 गुना √3 कितना होगा? 3 होगा। x से तो x लिखाएगा बराबर 50 और 1 गुना कीजिए कितना हो गया? 50। यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा? 50। यहाँ गुना में हो जाएगा, भाग में होगा। जब 3 से भाग दीजिएगा 50 में, इसको पूर्णांक में लिखिए कितना होगा? तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 16 पूर्णांक 16 3 48 और 2 50। 16 पूर्णांक 2/3, 16 3 48 2 50, यानी कि इतना मीटर। यानी कि जो है भवन का जो ऊंचाई आया 16 पूर्णांक 2/3 मीटर आंसर आया। धन्यवाद।